श्री राम जी से बड़ा मातृपितृ भक्त कौन है? एक बार मैं कथा कह रहा था तो एक सज्जन बोले श्रवण कुमार क्या कम मातृपितृ भक्त है? हमने कहा नहीं, श्रवण कुमार है। हम विरोध कैसे करेंगे कि भाई श्रवण कुमार मातृपितृ भक्त नहीं है? श्रवण कुमार है। मैंने कहा एक बात बताएं, श्रवण कुमार सब नहीं बन सकते और श्रवण कुमार के पद चिन्हों पर सब चल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पैदल माता पिता को कंधों पर बिठा करके तीर्थाटन कराया है। बोलो भाई, कराया कि नहीं? लेकिन राम जी ने तो चलने के लिए कि मेरे रास्ते पर चलो एक सुगम मार्ग दे दिया है, सरल मार्ग दे दिया है। क्यों भाई, दे दिया कि नहीं? तो राम जी ने जो सरल मार्ग दिया है उसको तो तुम स्वीकार कर सकते हो, उस पर चल सकते हो, लेकिन श्रवण कुमार का मार्ग बहुत कठिन है। माता पिता को कंधे पर ले जाओ और बिना किसी साधन वाहन के तीर्थाटन कराओ। बोलो संभव है क्या? वो संभव तो बता दो जरा। संभव ही नहीं। मैंने कहा इसलिए वो मातृ पितृ भक्त है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन श्री राम की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि श्री राम जी ने बहुत सरल तरीका बता दिया है सेवा का, जिसको सहज में स्वीकार किया जा सकता है। आज्ञा का पालन करो, माता पिता की सेवा करो, घर में रह करके ही सेवा करो और आज्ञा का पालन करो। लेकिन श्रवण कुमार अगर बनोगे तो फिर घर में तो सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन कंधे पर रख के तीर्थ ले जाना पड़ेगा। अब बोलो निर्वाह हो पाएगा? तो काय के श्रवण कुमार तुम? एक लड़का बोला हम तो बनेंगे श्रवण कुमार। हमके बहुत अच्छी बात है, बन जा तब तो बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज टाइम दो, मुझे मौका दो। कितना मौका चाहिए? बोले 1 साल का मौका चाहिए। हमका ठीक, क्या मौका इसमें क्या है? बोले थोड़ा सा अभ्यास करूंगा, ताकत हासिल करूंगा और फिर माता पिता को कंधों पे बिठाऊंगा और फिर तीर्थों में ले जाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा, तो आप प्रमाण पत्र देना कलयुग का श्रवण कुमार। बोले 4 धामों में नहीं ले जा सकता हूं, लेकिन चित्रकूट तक तो ले ही जाऊंगा। इतना तो है अपने घर से चित्रकूट तक, और चित्रकूट में ही सारे धाम है महाराज। हमने कहा चित्रकूट तक ले जाना। साल भर बाद हम पहुंचे, हमने कहा क्यों चित्रकूट नहीं आए? झूठा श्रवण कुमार की बात करता है, क्या कह रहा था? हमें मौका दो, चित्रकूट तो आया नहीं। बोले महाराज नहीं आए। क्यों नहीं आया? कहता था श्रवण कुमार बनेंगे। बोले महाराज हमारी गलती नहीं है इसमें। हमका किसकी गलती है? बोले माँ बाप की गलती है। हमका माँ बाप की क्या गलती है रे? बोले माँ बाप की ये गलती, हम श्रवण कुमार बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अंधे तो हो पहले, अभी तक ये अंधे ही नहीं हुए। बोलो भाई, तब तू चित्रकूट ले जाएगा कंधे बिठा के, जब इनकी आंखें फोड़ देगा। अंधे हो तब। ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं होती है प्यारे। इसलिए सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। श्री राम जैसा कौन होगा मातृ पितृ भक्त? यदि माँ ने कह दिया है तो जन जाओ जान बड़ी माता, मैं माँ हूं, आदेश दे रही हूं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अब सोचिए जरा, यहां भगवान राम का सिस्टम है, मुझे बन जाना है, और माँ कह रही है मत जाओ मत जाओ मत जाओ। पहले तो पिताजी कह रहे थे मत जाओ, लेकिन भगवान शंकर गए और भगवान ने हृदय परिवर्तन किया तो मौन स्वीकृति दे दी कि नहीं? लेकिन माता जी तो स्पष्ट बोल रही हैं, तो जनी जाओ जान बड़ी माता। मैं कह रही हूं राम मत जाओ, माँ हूं मैं। क्योंकि पिता से श्रेष्ठ आज्ञा माँ की होती है। भगवान राम ने कहा माता जी विचार करना पड़ेगा आपको। क्या विचार? आप कैकेयी माँ और सुमित्रा माँ में और अपने में कोई भेद मानती हैं क्या? जब तीनों का भेद समाप्त हो गया था तब मैं आया आपके यहाँ। कौशल्यादि नारी प्रिय सवाचरण, पुनीत पति अनुकूल, प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। तीनों में कोई भेद था ही नहीं। जो कौशल्या जी हैं वही कैकेयी जी हैं, जो कैकेयी जी हैं वही सुमित्रा जी हैं, कतई कोई भेद नहीं।
ये बात बिल्कुल सही है। इतना बड़ा आदर्श परिवार है कि वहां कहीं कोई भेद है ही नहीं, और जहां भेद समाप्त हो जाता है वहीं पर परमात्मा प्रकट हो जाता है। बोलो भाई, हो जाता है कि नहीं? तभी तो मैं आपके यहाँ आया हूं, और आपके सामने सबसे पहले प्रकट हुआ था। तीनों माताओं में मैं सबसे पहले किसके सामने प्रकट हुआ था? आपके सामने। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। आपने ही कहा था कि ये विराट रूप का त्याग करो, आप तो कीजिए शिशु लीला। आपके कहने से मैं शिशु बन गया। लेकिन ये सत्य है कि मैं कौन हूं, इस मर्म को आप जानती हैं, और आपने जैसी आज्ञा दी वैसा ही मैंने किया, शिशु बन गया। आपने कहा रो, में रोने भी लगा। लेकिन ये सत्य है कि आप तीनों में कोई भेद नहीं है। तो कौशल्या जी ने कहा एक बात बताओ राम, माताओं में से किसी माँ ने क्या आज्ञा दी है? का इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हाँ, माता जी की भी आज्ञा है। अच्छा, मझली माँ मध्यांबा केकई। अच्छा अच्छा अच्छा, केकई ने कह दिया है, बहन केकई ने कहा है। हाँ, इधर आओ, मेरे पास आओ। हृदय परिवर्तन हो गया। ये शब्द सुन करके कौशल्या माँ का हृदय बदल गया, परिवर्तन हो गया, आंखों में आंसू आ गए, और कहा मेरे पास आओ राम। पास में राम जी पहुंच गए, सिर पर हाथ रख दिया। बेटा, जो भी तुम तू कहे बन जाना, 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 तो कानन शत अवध समाना, 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 जो भी तुम कहे बन जाना, जो भी तुम कहे बन जाना, तो कानन शत अवध समाना, तो कानन शत अवध समाना, जो भी तुम कहे बन जाना, जो भी तुम कहे बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। यदि पिता के साथ माँ ने भी आज्ञा दी है, तो हे राम, कैकेयी और कौशल्या में कोई भेद नहीं। मेरा आशीर्वाद है कि अभी तो एक अयोध्या के तुम राजा बन रहे थे, लेकिन आज तुम बन जा रहे हो। जहां भी वन में रहोगे हे राम, वहां 100 अयोध्या के समान तुम्हें सुख प्राप्त होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तो कानन सत अवध समाना। बोलो भाई, कितना बड़ा आशीर्वाद मिला। बोलो, मिला कि नहीं मिला? हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हृदय परिवर्तन। इस चौपाई से क्या अर्थ लगाओगे? बोलो, इस चौपाई का यही अर्थ है कि कौशल्या अम्बा ने भी आशीर्वाद दे दिया है। राम, जाओ बन, जाओ बन, जाओ बन। जहां भी वन में रहोगे 100 अयोध्या के समान तुम्हें सुख मिलेगा। इसका मतलब क्या है? भगवान राम ने अपनी माँ को भी सिस्टम में ला दिया कि नहीं ला दिया? बोलो भाई,
पिताजी को लाया, अम्मा को लाया, सिस्टम में लाया कि नहीं लाया? भगवान राम ने सभी को सिस्टम में ला दिया। इसलिए तुम सभी राम जी के द्वारा बनाया हुआ, विधाता के द्वारा बनाया हुआ जो सिस्टम है उसी में रहो, अलग से अपनी खिचड़ी मत पकाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब, याद रखना। कौशल्या अम्बा ने भी कह दिया। भगवान राम ने सोचा कि वाह माँ, आशीर्वाद देकर के तू भेज रही है, अब तो आनंद ही आनंद होगा मेरे जीवन में। लेकिन पिताश्री, भगवान राम के पिताश्री की क्या हालत है, इस पर भी थोड़ा विचार करना है। और देखो क्या होता है, अभी तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं। जैसे भगवान राम आगे बढ़े, इतने में मोह बोल पड़ा। देखो, मोह सकल व्याधन कर मूला, ये मोह व्याधियों का मूल है। और ये मोह सबसे बड़ा व्यवधान भी है। आज मोह के कारण ही परिवार में मतभेद पैदा हो रहे हैं। किसके कारण पैदा हो रहे हैं? मोह के कारण। आप कहोगे महाराज यहां मोह की बात कहां से कह रहे हैं आप? मोह की बात यह है कि राखहु सुतहि करहु अनुरोधु। मोह कह रहा है नहीं, रोको रोको रोको, पुत्र को रोको। मोह क्या बोल रहा है? पुत्र को रोको रोको रोको। ये भावुकता में संतुलन नहीं खोना चाहिए। अति भावुकता है आपकी कि तो कानून सत अवध समाना, 100 अयोध्या के समान सुख मिलेगा। केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। इसलिए कैकेयी जी ने कह दिया है, ये अलग बात है, लेकिन आप जननी हो, राम को जन्म देने वाली हो, इसलिए आप रोकिए रोकिए रोकिए। मोह कहने लगा, राखऊं सुतहि करऊं अनुरोध। रोको रोको। कौशल्या मां बोली, रुको रुको राम, 1 मिनट रुको रुको। राम जी रुक गए। जैसे भगवान राम रुके, समझ गए ये मोह जो है आ गया। और ये मोह शकल व्याधन कर मूला, मोह अपना प्रपंच फैलाने जा रहा है। ये मोह जो है अपना असर दिखा रहा है, मोह असर दिखा रहा है। 1 गिलास दूध घर में है, बच्चे 2 हैं, एक जेठानी का एक देवरानी का, और दूध 1 गिलास, और दोनों रो रहे हैं। नियम तो यह है कि आधा आधा गिलास पिला दो। बोलो भैया, आधा आधा पिला दो। मेरी समझ में तो यही सिस्टम कहता। क्यों भाई? बच्चे 2 हैं, 1 गिलास दूध है, एक जिठानी का बच्चा है, एक देवरानी का बच्चा है, लेकिन दोनों ही भूखे हैं। और 1 गिलास दूध है, दोनों की माताएं सक्षम नहीं हैं, लेकिन वो दूध ही एक विकल्प है कि दोनों को संतुष्ट कर सकता है। उस समय संतुलन बनाने के लिए समझदारी की जरूरत है कि आधा आधा गिलास। क्यों भाई? आधा उसको पिला दिया जाए, आधा। लेकिन 1 गिलास दूध है जिठानी के हाथ में, तो किसी के हाथ में हो, चाहे देवरानी के हाथ में हो, चाहे जिठानी के हाथ में हो, जिसके हाथ में उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि बच्चे बच्चे होते हैं। क्यों भाई? भूख बराबरी की लगती है, बच्चे बच्चे होते हैं, हम ज्यादा संतुष्ट नहीं कर सकती हैं, लेकिन आधा आधा गिलास दूध दोनों को पिलाएंगी और किसी तरह से हृदय से लगाकर इनको सुलाएंगी। क्यों? यही भाव होता है कि नहीं होता है? लेकिन जिसके हाथ में दूध है वो देख रही है देवरानी कहाँ है, बच्चे को ले जावे, हिलावे, डुलावे, सुलावे, फिर हम अपने बच्चे को दूध पिलावे। बोलो भाई, कितनी विस्फोटक स्थिति पैदा होगी। ईमानदारी से बताओ, वो दूध नहीं पिलाओगी तुम बच्चे को, वही दूध विष बन जाएगा, आगे चलकर विस्फोट करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए समझदारी की जरूरत है। बच्चे बच्चे होते हैं, परिवार को
संभाल के ले चलना और संभल के चलना, परिवार में परिवार को संभालना और स्वयं संभल के चलना, इस मर्म को जो जानती है वही कौशल्या के समान है नारी, वही राम की मां बन सकती है, वही कौशल्या के समान है, वही श्री राम की मां बनने की अधिकारिणी है। यह है राम कथा का संदेश, यही कार्य किया है कौशल्या जी। अपने में और केकई में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मोह कह रहा है रोको रोको रोको, और मोह ने रोक दिया, रुक गए राम। समझ गए राम जी मेरी मां मोह से ग्रसित हो रही है। भगवान राम ने, महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म है। राम जी ने ऐसा मर्म और ऐसी लीला की कि अपने बगल में अपना धर्म प्रकट कर दिया, दूसरा रूप भगवान का प्रकट हो गया। वो कौन था? धर्म था। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म प्रकट हो गया। अभी राम अकेले थे, राम के बगल में राम का ही दूसरा स्वरूप धर्म बनकर के प्रकट हो गया। ये कौशल्या भवन की कथा है, समझ रहे हो कि नहीं? धर्म प्रकट हो गया। मैं एक बात बताऊं, धर्म जब परिवार में होगा तभी धर्म प्रकट होगा, और कभी कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि जिसके कारण एक विखंडन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, उस समय धर्म अपना प्रकट होकर के किसी न किसी तरह से मर्यादा को भी बचाएगा और तुम्हारे परिवार को भी बचाएगा। इसलिए धर्म को सदा धारण करना चाहिए। रघुवंश में सबसे ज्यादा धर्म होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? सबसे ज्यादा धर्म रघुवंश में होता है, इसलिए धर्म ही प्रकट हो गया। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म ही प्रकट हुआ है, पुत्र बनकर के धर्म प्रकट हुआ है। आज धर्म प्रकट हो गया। कहा राम रुको रुको रुको, रुक गए राम जी। धर्म प्रकट हो गया, बड़ी जोर से रोने लगा धर्म, और दौड़ करके माता कौशल्या के चरण पकड़ लेता है धर्म। धर्म ने अम्बा कौशल्या के चरण पकड़ लिए और कहा बचाओ बचाओ बचाओ, मां मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कौशल्या मां ने कहा तुम कौन हो? तुम कौन हो जो मेरा चरण पकड़े हो? मैं धर्म हूं। अरे धर्म, मेरे चरण क्यों पकड़े हैं? मैं ही आपका पुत्र हूं, मैं ही पुत्र हूं आपका। अरे मेरा पुत्र तो मेरे सामने खड़ा है, बस यही तो बात है। जो पुत्र को आप देख रही हो ना, पुत्र की भावना से, ये मोह है, इसमें दिखाई दे रहा है। इस पुत्र में क्या दिखाई दे रहा है? मोह दिखाई दे रहा है, इसलिए आप रोक रही हैं। लेकिन मैं भी आपका बेटा हूं, और इस इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति को अमर करने का संकल्प मैंने लिया है।